अगर मैं आपसे कहूँ कि अंकुर वारिकू इज नॉट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वो एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगे? ये मैं नहीं कहता। आगे बढ़ने से पहले आप ये वाला वीडियो जरूर देखिए। भाई अंकुर वारिकू मेरा नाम एक सेंटेंस में नहीं लेना है। मेरा एक ही रूल है बस, और कुछ नहीं है। कुछ भी बोल दे, माँ बहन की गाली देते कुछ नहीं बोलूंगा। सोचो आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है एंड ऐसी स्किल्स भी नहीं है जिससे आप अमीर बन पाओ, बट आपको अपने सपने पूरे करने हैं, फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? आप क्या करते हो? आप YouTube पे जाते हो एंड टाइप करते हो 5 बेस्ट हाई पेइंग स्किल्स टू बिकम रिच। आप वो सारे फ्री वीडियोस देख लेते हो, बट आपको फिर भी कोई रिजल्ट्स नहीं दिखता। आप निराश होके वापस बैठ जाते हो एंड नेक्स्ट टाइम जब आप YouTube ओपन करते हो, आपको दिखते हैं बहुत सारे एड्स कुछ इस तरह के। Hi, my name's Ankur. We all confused 2022 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और इसके बाद जो होता है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। चलो ठीक है, इस वीडियो में बता ही देता हूँ कि कौन से वो 4 फैक्टर्स है जिसका यूज करके अंकुर वारिकू जी ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कोर्सेज। देखो, अगर मैं सच बताऊं ना, इंटरनेट पे आपको जितने भी कोर्सेज देखने मिलेंगे वो आपको कोई नई चीजें नहीं सिखाते। बस उनका एक बेनिफिट होता है कि वो आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाते हैं। इन रियलिटी आपको ये सारी नॉलेज YouTube पे फ्री में भी मिल सकती है। मैंने खुद रिसेंटली अंकुर वारिकू का हाउ टू यूट्यूब कोर्स कंप्लीट किया। नो डाउट उसमें बहुत वैल्यू प्रोवाइड की गई है एंड अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे, बट उसमें मुझे टेक्निकल चीजें ज्यादा लगी जो मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। अगर कोई एक बिगनर है एंड अगर वो कोर्स देखता है तो उसको थोड़ी बहुत बातें ही समझ में आएगी टेक्निकल चीजों को छोड़ के। बट अब सवाल आता है कि हम ये सारे पेड कोर्सेज आखिर खरीदते क्यों है? चलिए जानते हैं। कोर्सेज खरीदने का सबसे बड़ा रीजन होता है फ्लेक्सिबिलिटी। एक सबसे अच्छी बात ऑनलाइन कोर्सेज की यह है कि आप उसे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख सकते हो। रिसेंटली मैं गांव गया था कुछ काम से एंड वहां मैंने 2-3 कोर्सेज देखकर कंप्लीट कर दिए एंड मैंने उससे बहुत जनरल बातें ही सीखी। देखो, राइट नाउ आई एम अ पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि आप कैमरे के सामने अपना शाइनेस कैसे ओवरकम कर सकते हो। अगर आपको स्टेज का डर है तो आप स्टेज फियर को कैसे ओवरकम कर सकते हो। एंड ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैंने यूट्यूब से भी सीखी है एंड पेड कोर्सेज से भी सीखी है, बट मुझे इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया। इनफैक्ट जब मैं खुद ऑनलाइन वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग लेता हूँ तब अपने स्टूडेंट्स को भी ये एडवाइस देता हूँ कि अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ तब ही करना जब आपको वो चीज जेन्युइनली दिल से सीखनी हो, एल्स डोंट इन्वेस्ट। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अंकुर वारिकू जी के सक्सेसफुल कोर्स का सबसे बड़ा रीजन जिनकी वजह से वो सेल कर पा रहे हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी। बिकॉज आप वो कोर्स तो कहीं पर भी देख सकते हो, राइट? एंड अंकुर वारिकू जी जिस तरह से अपने एड्स में अपने इमोशंस के साथ बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करती है। सो ये एक चीज जो हम अंकुर वारिकू जी से सीख सकते हैं वो है बोलने की स्टाइल। बिकॉज देखो, कहीं ना कहीं हम अगर किसी इंसान के साथ कनेक्ट होते हैं वो उनके बोलने की स्टाइल की वजह से होते हैं। देखो, हमने ये तो देख लिया कि हाँ कोर्सेज फ्लेक्सिबल होते हैं, बट एक और रीजन उसका मेन होता है वो है कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप अंकुर वारिकू के कोर्सेज के प्राइस देखोगे तो वो हमेशा 1000, 1500 या मैक्स 2000 तक की होती है। कॉस्ट एफोर्डेबल होने की वजह से वो अपने बाकी कंपटीटर्स को इजीली बीट कर देते हैं। आजकल सबको अंकुर की तरह एंटरप्रेन्योर तो बनना है, बट कोई ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपने ऐसे भी वर्कशॉप्स अटेंड किए होंगे जहां पर एंड में लोग अपना 50,000, 30,000 यहाँ तक कि 1-1 लाख के प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें टू बी वेरी फ्रैंक कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती एंड एकदम बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। एंड इतना समय 6 महीना 1 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो आप ही मुझे एक चीज बताओ, क्या ये फ्रॉड या स्कैम नहीं है? आजकल ऑनलाइन कोर्सेस ही इतने सारे आ चुके हैं कि हम खुद कंफ्यूज होते हैं कि हम इस क्रिएटर का कोर्स ले या इस वाले क्रिएटर का। एंड इसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है स्किल बेस्ड लर्निंग।
अभी आप मुझसे पूछोगे स्किल बेस्ड लर्निंग क्या होती है। स्किल बेस्ड लर्निंग का मतलब होता है आप वो स्किल सीखते हैं जो आपको असल जिंदगी में बहुत काम आने वाली होती है। अगर आप अंकुर वारिकू के कोर्सेज को देखेंगे तो वो सारे स्किल बेस्ड लर्निंग कोर्सेज है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट कोर्स, मैंने उस कोर्स में तो एनरोल नहीं किया है, बट मेरा एक फ्रेंड है जिसने वो कोर्स पूरा कंप्लीट किया है। बट वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी अभी तक वो अपने टाइम को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इसमें कोर्स की गलती है, बट रियलिटी ये है कि मेरे उस फ्रेंड ने उस स्ट्रेटजीज और टेक्टिक्स को कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाया। इससे हमें ये एक चीज तो प्रूव हो जाती है कि कोर्सेज अगर आप ले रहे हो तो ज्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करो। देखो, आपने कोर्स तो बना दिया, बट कोर्स को सेल करने के लिए आपको लीड्स तो चाहिए, एंड लीड्स कहां से आएंगे? पेड एडवर्टाइजमेंट। यही है हमारा सेकंड पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट्स। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना, जितने भी एडवर्टाइजमेंट जो आप फेसबुक पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, वो सारे अनरियलिस्टिक एड्स होते हैं। यहां तक कि आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे एड्स देखे होंगे जो अनरियलिस्टिक होते हैं। वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि ये कोर्स ले लो, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, या फिर ये सर्विसेज अगर आप लेते हो देन आपके एक हफ्ते में इतने पैसे कमाने लग जाओगे। कुछ एडवर्टाइजमेंट आपने ऐसे भी देखे होंगे जहां पर एक क्रिएटर अपने स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी शेयर करता है। देखो, सक्सेस स्टोरी शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसके पीछे के चैलेंजेस एंड हार्डवर्क को इग्नोर करना एंड छुपाना बहुत गलत है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखने से सामने वाले व्यूअर्स पर रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है, एंड जब भी लोगों के माइंड में जब रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है, वहां पर आ जाती है एक चीज, वो है इमोशंस। लोगों के अंदर के इमोशंस जाग जाते हैं एंड लोग ड्रीम सेल करते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं। सेलिंग ड्रीम्स वाले एड्स तो आपने कई सारे देखे होंगे, बट उसमें एक चीज सारे एड्स में कॉमन होती है, जैसे मैंने आपको बताया, वो है इमोशनल टैक्टिक्स। देखो, हम ह्यूमंस ना बहुत इमोशनल होते हैं। फियर, एस्पिरेशन एंड डिजायर्स की अगर कोई बात करे तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड सामने वाले का कोर्स परचेस कर लेते हैं। आपने अंकुर वारिकू के भी ऐसे एड्स देखे होंगे जहां पर वो बहुत इमोशनल होकर बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में ही नहीं, बल्कि उनके बहुत से यूट्यूब वीडियोस भी इमोशनल होते हैं। जैसे कि एक वीडियो मुझे याद है जहां पर उन्होंने ये टाइटल और थंबनेल डाला था, आई वॉज लॉस्ट एट 24। देखो, आप बिना ड्रीम सेल किए भी कोर्सेज सेल कर सकते हो अगर आपको अपने टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट्स के बारे में पता है। एक बात से तो आप एग्री करोगे ही कि अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर फेसबुक स्क्रॉल करते हो तो आपके एड्स देखने के बाद जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं, एंड ये कोई आम चीज नहीं होती, एंड हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एड्स पे क्लिक करने के बाद हम उस प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को नहीं लेते, तो यहाँ पर क्रिएटर्स क्या करते हैं, एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो है अर्जेंसी। हम इंडियंस बहुत ही ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और इसी का फायदा उठाने के लिए एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े क्रिएटर्स ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लिमिटेड टाइम ऑफर, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टुडे, 80% ऑफ, स्पेशल सेल एंडिंग टुडे, 90% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट। ये सारे स्ट्रेटेजीज अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए होते हैं ताकि आप अपना क्विक डिसीजन ले सके और उनका प्रोडक्ट खरीद सको। FOMO, फोमो, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आज आप ये प्रोडक्ट नहीं लेते हो देन आप ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ की आज मिस कर दोगे। जैसे रिसेंटली iPhone 15 का क्रेज चालू है एंड वो डिमांड में भी है, वो इंडिया में जल्दी ही लॉन्च भी होने वाला है, इसलिए लोग इसे डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे। बट जैसे ही फ्यू मंथ्स या कुछ साल हो जाएंगे, ट्रेंड चला जाएगा एंड सब वापस नॉर्मल होगा। देखो, अगर सच कहूँ ना तो iPhone 15 तो मुझे भी लेना है, बट मैं 1 साल वेट करूंगा। 1 साल वेट करने के बाद आपको भी पता होगा, उससे होता यह है कि प्राइस थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है, एंड आईफोन तो आईफोन होता है, उसकी कैमरा क्वालिटी तो हमेशा बेस्ट होगी, राइट? एंड उसमें सबसे अच्छा फीचर ये है कि आप Type-C भी लगा सकते हो, सो दैट्स अ गुड फीचर। वेल, यहाँ पर मैं iPhone 15 का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बट यहाँ से आपको एक चीज सीखने मिल जाती है कि मैं भी iPhone 14 का एड देख के हुक हुआ, मेरे अंदर के भी इमोशंस जागे। ठीक इसी तरह से
ऐसा ही होता है जब आप कोई एड देखते हो। मैं आज आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना है देन आप एटलीस्ट अपने आप को 7 दिन का समय दो, और अगर उसके बाद भी आपको लगता है यू नीड दैट प्रोडक्ट और कोर्स, तब ही आप उसे ले सकते हो। देखो, जब हम कोई प्रोडक्ट की बात करते हैं तो फिजिकल प्रोडक्ट्स तो होते ही है, बट आजकल डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ई बुक्स हो गया या फिर टेम्पलेट्स हो गए। एंड यहीं पर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है बुक्स। नो डाउट्स कि बुक्स हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एंड ऐसा कहा जाता है कि बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है। बुक से हमें काफी ज्यादा नॉलेज मिलती है। इनफैक्ट एक समय ऐसा था जहां मैं हर रोज बुक रीड करता था। अभी भी करता हूँ, बट फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी है। अंकुर वारिकू की दोनों बुक मैंने कंप्लीटली रीड की है। उनकी जो फर्स्ट बुक थी डू एपिक शिट, वो मुझे बहुत बेसिक लगी, बट जो उनकी नेक्स्ट बुक गेट एपिक शिट डन है, वो मुझे कंपैरेटिवली बहुत अच्छी लगी। देखो, 5-10 बुक रीड करने से आप कोई इंटेलिजेंट या स्मार्ट इंसान नहीं बनोगे, बट आपके पास बाकियों से ज्यादा नॉलेज जरूर होगी। मुझे अभी भी याद है जब मैं बचपन में टीवी सीरियल देखता था, एक शो आता था शाकालाका बूम बूम। अगर आप भी 90s के किड हो तो आपको ये शो डेफिनेटली पता होगा, जहां संजू करके एक कैरेक्टर था जिसके पास मैजिक पेंसिल थी। संजू ने एक कैरेक्टर ड्रॉ किया था जुमरू, जिसमें स्पेशल पावर्स थी कि वो कोई भी बुक एक स्वाइप में रीड कर लेता था एंड उसको सारे आंसर्स याद हो जाते थे। सो नो डाउट्स बुक से हमें काफी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिलती है एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। बुक से हमें एक और फायदा होता है कि हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। देखो, हमारे डे टू डे लाइफ में हमें इतना समय नहीं होता कि हम खुद को एनालाइज करें, हमारे इमेजिनेशन को एनालाइज करें, पर बुक्स में वो पावर डेफिनेटली होती है। इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो अपने इनिशियल डेज में थे एंड रॉकेट लॉन्च पे काम कर रहे थे, उन्होंने सारी नॉलेज बुक से ली थी। आप सोच सकते हो बुक्स में कितनी पावर होती है। आप कोई भी सुपरहिट फिल्म उठा के देख सकते हो, वो अगर हिट हुई है तो वो डायरेक्टर के इमेजिनेशन से हुई है। सबसे पहले अगर कोई आइडिया हमारे दिमाग में आता है, सो वो सबसे पहले एक इमेजिनेशन ही होता है। हम उस पे बिलीव करके उसको रियलिटी में लाते हैं और इससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। देखो, मैं ना आपको एक मेजर रीजन बताता हूँ बुक्स रीड करने का। मैं बुक्स इसलिए रीड करता था बिकॉज मुझे स्ट्रेस रिलीफ होता था। अगर आप अपनी मनपसंद किताब पढ़ते हो तो वो आपके लिए एक रिलैक्सेशन प्रोसेस हो सकता है। अंकुर वारिकू की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो है उनका डेली रूटीन। वो जिस तरह से इतने साल तक कंसिस्टेंटली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, शायद बहुत कम लोग कर पाते होंगे। उन्होंने अपना हर एक हिसाब गूगल शीट में अभी तक सेव करके रखा है एंड अभी तक भी वो कर भी रहे हैं। वो हर रोज एटलीस्ट 30 मिनट्स तक बुक रीड करते हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है, एंड उन्हें वो एक रिलैक्सेशन प्रोसेस लगता है। जब हम कोई एक बुक रीड करते हैं तब हम उसके इमोशंस, कैरेक्टर्स और एक्सपीरियंसेस के साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। उसी का सबसे बड़ा रीजन है कि हम बुक रीड करते टाइम बहुत ज्यादा माइंडफुल स्टेट में चले जाते हैं एंड हमारा पर्सनल स्ट्रेस भी कम होता है। देखो, आप किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को ले लो या सेलिब्रिटी को, जितने उनके फैंस होते हैं, कहीं ना कहीं 5 to 10% उनके हेटर्स भी होते हैं। ठीक इसी तरह से अंकुर वारिकू के साथ भी होता है। यहीं पर आ जाता है हमारा फोर्थ और लास्ट पॉइंट, जो कि है हेटर्स। अंकुर वारिकू के सबसे बड़े सपोर्टर्स उनके व्यूअर्स नहीं है, बल्कि उनके हेटर्स है। अंकुर जी को डेली बेसिस पे बहुत हेट ईमेल्स आते हैं। लोग उनके एड्स पे भी बहुत ज्यादा स्पैम कमेंट्स करते हैं। स्टार्ट में तो उन्हें थोड़ा ये अनोइंग एंड डिस्टर्बिंग लगता था, बट अब वो यूज्ड टू हो गए हैं। उन्हें पता है कि ये सारे स्पैम कमेंट से उनके बिजनेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट यहाँ तक कि लोग कमेंट करते हैं कि YouTube प्रीमियम का जो सब्सक्रिप्शन है ज्यादा से ज्यादा इसलिए सेल होता है क्योंकि हम अंकुर वारिकू के एड्स नहीं देखना चाहते। बट आई रियली लव द वे अंकुर जी इज हैंडलिंग द हेट फ्रॉम हिज ऑडियंसेस। और देखो, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। आप कोई भी बिजनेस करते हो देन आपको 95% सपोर्टिंग ऑडियंस मिलेगी एंड 5% लोग मिलेंगे जिनको आपका काम पसंद नहीं आएगा। आप हर किसी को तो एंटरटेन नहीं कर सकते ना, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। देखो, ये कोई एक्सपोज वीडियो बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक अवेयरनेस वीडियो थी जहां पर मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैंने पर्सनली अंकुर जी के बहुत सारे वीडियोस से नॉलेज ली है एंड नई नई चीजें सीखी है।
सो आप कह सकते हो ही इज लाइक अ मेंटर टू मी, और मैं हमेशा उनसे कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करता हूँ। देखो आज के डिजिटल वर्ल्ड में ना ऐसे बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं जहाँ पर लोग आपको अपना कोर्स तो सेल कर देते हैं बट आफ्टर सर्विस नहीं दे पाते, या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि आप कोर्स में एनरोल तो कर लेते हो, कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलती होती है कि कोर्स आप पूरा नहीं देखते हो एंड जब आपको रिजल्ट नहीं आते आप कोर्स को दोषी ठहराते हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी कोर्स में इन्वेस्ट करते हो देन आपको उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो आई बिलीव आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना बिकॉज बहुत मेहनत लगती है ये सारे वीडियोस बनाने में। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नई चीज़ें सीखी होगी देन डेफिनेटली ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।